नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश कैमरा सब देखता है। और भोजपुरी अदाकारा काजल राघवानी फिल्मों की चमक दमक से दूर अपने गांव में गायों के बीच दिखी तो उनके प्रशंसक एक बार तो चौंक पड़े, लेकिन जब उनका वीडियो गौर से देखा तो उनका पशु प्रेम देखकर अभिभूत हो उठे। दरअसल उनके पिता गांव में गौशाला चलाते हैं, जिसे देखने के लिए वो अपने गांव पहुंची थी। भोजपुरी फिल्मों की सुपरहिट एक्ट्रेस काजल राघवानी के जलवे की पूरी दुनिया दीवानी है, लेकिन ग्लैमर की दुनिया में झंडे गाड़ने वाली इस खूबसूरत हीरोइन का दिल गांव में बसा है। तभी तो जब शूटिंग और रिकॉर्डिंग के बिजी शेड्यूल से छुट्टी मिली तो माया नगरी की चमक दमक को छोड़कर ये महासुंदरी जा पहुंची अपने गाँव और अपनी गौशाला में, जहाँ उन्होंने गायों के बीच खूब वक्त गुजारा, बेजुबानों की देखभाल की और उनकी सेवा में खुद को झोंक दिया। जी हाँ, ये वीडियो है काजल राघवानी के पैतृक गांव में चल रही गौशाला का, जहाँ न जाने कितनी लावारिस गायों की सेवा होती है। काजल राघवानी कब से इस गौशाला में वक्त बिताना चाहती थी, लेकिन शूटिंग और रिकॉर्डिंग से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। लेकिन लंबे और थकाऊ शेड्यूल से जैसे ही छुट्टी मिली, सब कुछ छोड़कर ये बाला पहुंच गई अपनों के पास और गायों की सेवा में खुद को लगा दिया। गजब की एक्टिंग और डांसिंग से भोजपुरी दर्शकों का दिल लूटने वाली काजल बेजुबानों से प्रेम के लिए भी जानी जाती हैं। उन्होंने अपने घर में कई पालतू जानवर पाल रखे हैं, जिसके साथ अपनी तस्वीरें वो अक्सर सोशल मीडिया में साझा करती रहती हैं। एक झबरीला डॉगी तो अक्सर उनके साथ नजर आता है, जिसके साथ वो हमेशा हंसती और खिलखिलाती रहती हैं। उनकी यही सादगी और यही पशु प्रेम उन्हें बाकी के स्टार्स से अलग कतार में खड़ा करता है। तभी तो वो जैसे ही अपने नन्हे मेहमानों के साथ कोई तस्वीर शेयर करती हैं, उनके चाहने वाले उस पर तुरंत पैर लुटाना शुरू कर देते हैं। मासूम अदा और चुलबुले अंदाज से भोजपुरी दुनिया में डंका बजाने वाली काजल आज भोजपुरी फिल्मों में जानी और पहचानी जाती हैं। तो इसके पीछे उनकी अदाकारी का टैलेंट तो है ही, दर्शकों से सीधे कनेक्ट होने का उनका जुदा अंदाज भी है। इसलिए जब भी मौका मिलता है वो अपने सोशल हैंडल से अपने प्रशंसकों से जी भर कर बातें करती हैं और उनकी दुआएं भी लेती हैं। यही वजह है कि उनकी फैन फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और किसी पहलवान को आपने ठुमके लगाते देखा है? नहीं ना, लेकिन अखाड़े में दमखम दिखाने वाला एक पहलवान जब नर्तकी के साथ ताल से ताल मिलाने लगा तो ग्रामीणों की जोश का ठिकाना ही ना रहा। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा, जिसमें दंगल का बाहुबली ऑर्केस्ट्रा गर्ल के साथ रंग जमाने लगा। चौकी पर खड़ी नर्तकी ठुमके लगाने लगी तो ये गामा पहलवान भी कमर हिलाने लगा। डांसर रंग जमाने लगी तो ये बाहुबली भी इस बाला के साथ ताल से ताल मिलाने लगा। देखते ही देखते महफिल में धूम धड़ाका होने लगा। सामने खड़ी भीड़ शोर मचाने लगी और भीड़ के बीचों बीच मौजूदा ये नर्तकी और ये पहलवान। ये वायरल वीडियो है यूपी के बदायूं का, जहां गांव के बीच चौराहे पर डांस पार्टी का आयोजन किया गया और उस पार्टी में ऑर्केस्ट्रा गर्ल के साथ इस पहलवान ने जमकर मस्ती की। जैसे ही डीजे पर भोजपुरी गाने गूंजने लगे, वैसे ही नचनिया के साथ साथ ये कुश्तीबाज भी पहलवानी छोड़कर ठुमके लगाने लगा तो दर्शकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दरअसल बदायूं के कैली गांव में इन दिनों मेला चल रहा है। उसी मेले में दंगल का मैदान सजा तो नर्तकी को भी बुला लिया गया।
कुश्ती से फुर्सत मिलते ही ये पहलवान ठुमकी लगाने लगे तो ये डांसर भी पहलवान के साथ साथ डांस करने लगी। एक तरफ नर्तकी डांस करने लगी तो दूसरी तरफ ये पहलवान भी हाथ पांव हिलाने डुलाने लगा। फिर तो महफिल में जोश बढ़ने लगा और पहलवान के साथ इस नर्तकी ने अपनी अदाओं से एक एक ग्रामीण का दिल जीत लिया। दंगल के अखाड़े में दमखम दिखाने वाला पहलवान जब ठुमके लगाने लगा तो नर्तकी भी कहां पीछे रहने वाली थी। उसने भी पहलवान का खूब साथ दिया और ग्रामीणों के मनोरंजन के लिए दोनों एक साथ नाचने लगे। इसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है तो अवैध रूप से चल रही इस डांस पार्टी को लेकर स्थानीय पुलिस के कान खड़े हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं सुपौल में ग्राहकों का इंतजार कर रहे दुकानदार पर गुंडों के गैंग ने अटैक कर दिया। लात घूस से धुनाई कर डाली तो डंडे की मार से अधमरा तक कर दिया। इन अपराधियों को उस ग्राहक ने वहां से भेजा था जिससे ये दुकानदार बार बार 70,000 रुपए बकाया तगादा करता था, लेकिन पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दुकान खोलकर बैठा दुकानदार बेसब्री से ग्राहकों का इंतजार कर रहा है। तभी गुस्से से तमतमाता एक ग्राहक पहुंच गया और दुकानदार के हाथ से मोबाइल छीन ली। ग्राहक की हरकत से हैरान दुकानदार जब तक कुछ समझ पाता तब तक उसके कुछ और साथी आधमके मुक्के से दनादन वार करने लगे, रह रहकर लाठियां बरसाने लगे। पीड़ित दुकानदार गुंडों से बचने के लिए दुकान का सामान फेंकने लगा, फिर भी ये उचक्के रुके नहीं। उस अकेले दुकानदार पर लात घूंसे बरसाते रहे, डंडों से वार करते रहे। अपराधियों से घिरा अकेला दुकानदार जान की भीख मांगता रहा, पर गुंडे रुके नहीं। तब तक पूरे मार्केट में कोहराम मच गया। आसपास के कई दुकानदार पहुंच गए तो गुंडों का गैंग वहां से भाग निकला। 15-20 आदमी को लेकर के आया और सब मिल करके मारने लगा। गला से रुपया भी ले लिया और सामान सब भी ले लिया, मोबाइल ले लिया, सब लेकर के भाग गया। पड़ोसी सब बीच बचाव किया। एक बार दुकानदार से हमला किया। हमने अपना दुकान से के लिए तो देखा उधर लूटपाट हो रहा। मैंने बीच में ढुका और सबको हथियार छीना, आदि लाठियार छीना और सबको भगाया। मारपीट की ये वारदात हुई त्रिवेणीगंज मार्केट के पांडव एग्रो एजेंसी में। एजेंसी के मालिक बिरजू कुमार का स्थानीय निवासी रतन कुमार पर 70,000 रुपए बकाया है। वो अक्सर उधार मांगने उसके घर जाते हैं तो वो टाल मटोल करता। इसी उधारी के झगड़े में रतन कुमार ने गुंडों के गैंग को बिरजू कुमार के दुकान पर भेज दिया, जिसने खूब उत्पात मचाया और पूरी दुकान तहस नहस कर दी। पड़ोसी दुकानदारों ने बीच बचाव किया, वरना हमले में बिरजू कुमार की जान भी जा सकती थी। इनका मैंने पैसा बाकी था 70,000 रुपया, वही ये मांगने जाते थे तो इनको मैंने धमकी मिलता था। वही मैटर में मान लीजिए वो लोग मैंने आए इनका दुकान पर, वही मैंने मारपीट किए। उधार के झगड़े में गुंडों के गैंग ने दुकानदार बिरजू कुमार की दुकान पर खूब हंगामा किया और दुकानदार की पिटाई भी कर डाली। वारदात की सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए सुपौल पुलिस हमले में शामिल अपराधियों की धरपकड़ में जुट गई है। अमित झा, न्यूज़ 18, सुपौल। वहीं कामाख्या कटरा एक्सप्रेस पर सवार होने के लिए पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। कई यात्री प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े तो कोई यात्री दरवाजे पर लटक गए। फिर भी ज्यादा भीड़ के चलते रिजर्वेशन टिकट लेकर खड़े दर्जनों यात्री ट्रेन पर सवार न हो सके। जीआरपी और आरपीएफ की लापरवाही का खामियाजा इन यात्रियों को भुगतना पड़ा। यात्रियों से खचाखच भरी कटरा एक्सप्रेस जैसे ही नरकटियागंज रेलवे स्टेशन पर रुकी, उस पर सवार होने के लिए यात्रियों की भीड़ दौड़ पड़ी। पर कई स्लीपर बोगियों के दरवाजे बंद थे। बाहर खड़े यात्री बार बार गेट पीटते रहे, लेकिन न गेट खुला और न वो यात्री अंदर जा सके। कुछ बोगियों के गेट जरूर खुले थे। उस पर सवार होने के लिए एक साथ दर्जनों यात्री दौड़ पड़े तो प्लेटफॉर्म पर भगदड़ सी मच गई। ट्रेन का रिजर्वेशन टिकट लेकर खड़े मुसाफिरों के पास सिर्फ 5 मिनट ही था। ऐसे में पूरे प्लेटफॉर्म पर दौड़ भाग होती रही। जिसे जहां मौका मिला वो धक्का देकर सवार होने की कोशिश करने लगा।
इसी आपाधापी में ट्रेन खुल गई और कई यात्री लाख कोशिशों के बावजूद सवार नहीं हो सके। टिकट वापस कर रहे हो? टिकट वापस कर रहे हैं कि गेट पे इतना ज्यादा भीड़ था जब लोग सर गेट भी लॉक था, नहीं चढ़ पाए हैं। गेट भी लॉक था। कहाँ जाना था? और लोग गेट भी लॉक कर दिया था। कहाँ जाना था? जाना था हमको जम्मू। कामाख्या जंक्शन से खुली ये ट्रेन करीब 1100 किलोमीटर लंबा सफर तय करके नरकटियागंज रेलवे स्टेशन पहुंची थी। ट्रेन के इंतजार में दर्जनों यात्री प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, लेकिन जब कटरा एक्सप्रेस रुकी तो यात्रियों की भीड़ देखकर स्लीपर और एसी बॉगी का टिकट लेकर खड़े यात्रियों के होश उड़ गए। अंदर न पांव रखने तक की जगह थी, बाथरूम पर भी यात्रियों ने कब्जा कर रखा था। कई मुसाफिर तो गेट पर खड़े थे। जैसे ही ट्रेन खुली वैसे ही यात्रियों की भीड़ में अफरा तफरी मच गई। अब हम बच्चे लेके कैसे जाएं, क्या करें? कहाँ जाना था आपको? अम्बाला, नरकटियागंज से अम्बाला। कितना आदमी का टिकट था? 6 टिकट था। गेटे नहीं खुला? गेटे नहीं खुला। किसी से मदद नहीं लिए? किसी से मदद नहीं मांगे? बहुत मदद मांगा, कोई खोल ही नहीं रहा है। कटरा एक्सप्रेस पर सवार होने की आपाधापी में यात्रियों का हुजूम प्लेटफॉर्म पर दौड़ लगाता रहा, लेकिन भीड़ के चलते दर्जनों यात्रियों की ट्रेन छूट गई। मौके पर न कोई आरपीएफ जवान तैनात था और न जीआरपी जवान। इसका खामियाजा बेचारी यात्रियों को भुगतना पड़ा। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। और पश्चिम बंगाल से भटककर पूर्वी सिंहभूम आधम के 70 हाथियों के फौज ने गांव-गांव में दहशत फैला रखी है। जंगल से लेकर गांव की गलियों में घूम रहे गजराज रास्ते में आने वाले घरों और मकानों को मिट्टी में मिलाते जा रहे हैं। डर के मारे ग्रामीणों ने बिजली के ऊंचे टावरों पर शरण ले रखी है, लेकिन ऊपर मौत और नीचे खाई है। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. सही समझा। पश्चिम बंगाल से चाकुलिया आधम के ये हाथी चोहटिया से लेकर बड़ामारा और मकड़ी गांव की ओर जा रहे हैं। ऐसे में इन गांव में रहने वाले ग्रामीण अपनी जान बचाकर दूसरी ओर भाग गए। जब तक ये हाथी यहां से भागकर कहीं और नहीं चले जाते तब तक इन ग्रामीणों की जिंदगी सुरक्षित नहीं है। परेशान ग्रामीणों ने वन विभाग से कई दफे जंगली हाथियों को खदेड़ने की गुहार लगाई है, पर वन विभाग भी ग्रामीणों की मांग अनसुनी कर दी। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। और फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।